चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर वन सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर वन आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर वन, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर वन। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर वन न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बनी जो पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद फिर से सुर्खियों में आ गई थी, क्योंकि खबर आई थी कि चीन ने ताइवान के आसपास जो मिसाइलें दागी थीं, उनमें 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी थी, जिसके बाद जापान बौखला गया था। उसने तुरंत चीन को समंदर में उसकी हद याद दिला दी थी, लेकिन चीन वहां भी अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आया और उसने बोल दिया कि समंदर में सीमा का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ, इसलिए यह कहना गलत होगा कि चीन की मिसाइल जापान की समुद्री सीमा में गिरी। लेकिन जापान ने इस दलील को नहीं माना। वैसे चीन और जापान के बीच ईस्ट चाइना सी के कुछ द्वीपों पर सालों पुराना विवाद है, जिसकी वजह से समंदर में सीमाओं का सही बंटवारा नहीं हो पाया था और चीन ने इसी बात को अपनी ढाल बनाया था। और उसकी 5 मिसाइलें ताइवान के ऊपर से होती हुई जापान के नजदीक जाकर गिर गई थी। यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और जापान चीन पर शक कर रहा है, क्योंकि उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो मिसाइलें गिरी थीं, वो मामूली मिसाइलें नहीं, बल्कि चीन की DF श्रेणी की 3 मिसाइलें थीं, जिनमें एक DF-17 से तो अमेरिका भी थर-थर कांपता है। इस घटना के बाद जापान की नौसेना ने साउथ और ईस्ट चाइना सी में गश्त बढ़ा दी और उसके कई युद्धपोत और पनडुब्बियां चीन के पास की सीमा पर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। तनाव के इसी माहौल में चीन और जापान के 2 बड़े नेता आमने सामने बैठे और बातचीत, जिसमें चीन का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि वो जापान को ताइवान के मुद्दे पर दखल देने से रोक दे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जापान ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ताइवान स्ट्रेट में शांति का मुद्दा उठाया। यही नहीं, क्वाड के जरिए तो वो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और यही बात चीन की आंखों में खटक रही है। बड़ी मुश्किल से चीन और जापान पुरानी दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़े थे और उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधर रहे थे। अगले महीने तो दोनों के बेहतर होते संबंधों की 50वीं सालगिरह भी है, लेकिन उस खुशी के मौके पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि जिस ताइवान में चीन की जान बसती है, जापान और अमेरिका उसे उससे छीनना चाहते हैं। या यूं कहें कि वो पर्दे के पीछे से ताइवान को एक स्वतंत्र देश बनाने की कहानी लिख रहे हैं। क्योंकि जब चीन ताइवान को डराने के लिए ड्रिल कर रहा था, जापान की पनडुब्बियां अमेरिकी पनडुब्बियों के साथ मिलकर चीन की जासूसी कर रही थी। जापान की सेना भी अलर्ट मोड पर होने की खबर है। यही नहीं, खबर है कि अमेरिका जापान के ओकिनावा द्वीप पर बने मिलिट्री बेस से ताइवान की मदद की प्लानिंग कर रहा है और जापान भी अपने युद्धपोत और F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट ताइवान की मदद के लिए भेज सकता है, जिसकी चीन को खबर है। इसीलिए उसने इस बार जापान से 2 टूक बात की और बोल दिया कि अगर चीन से रिश्ते सुधारना है तो जापान को ताइवान के मामले में नाक घुसाना बंद करना होगा, क्योंकि चीन को पता है कि ताइवान अमेरिका और जापान जैसे देशों के दम पर ही उछल रहा है, क्योंकि ये देश उसे हथियार और समंदर में सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। जो चीन को पसंद नहीं, वो ताइवान के आजादी के सपने को सच नहीं होने देना चाहता और सबसे झगड़ा मोल लेकर उसे चीन में शामिल करना चाहता है। इधर खबर है कि चीन से निपटने के लिए उसका पड़ोसी वियतनाम मदद के लिए भारत की तरफ देख रहा है। वियतनाम अपनी समुद्री सीमा की निगरानी बढ़ाने के लिए भारत से सर्वेलेंस सिस्टम खरीद सकता है। मतलब ये कि इधर चीन लद्दाख में अकड़ दिखाने से बाज नहीं आ रहा और उधर भारत चीन को उसके पड़ोस में ही घेरने की तैयारी में है। असल में वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का एक अहम साथी है और बीते कुछ सालों में दोनों के रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं और खबर है कि उन्हीं रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए वियतनाम भारत के सर्वेलेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, जिनमें मेक इन इंडिया मुहिम के तहत तैयार किए गए रेडार, जैमर और माइक्रो ड्रोन शामिल हैं, जिनके बारे में जानने के लिए पिछले दिनों वियतनाम की सेना के बड़े अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे। और खबर है कि उन्होंने दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों पर पैनी नजर रखने के लिए भारत की तकनीक पर पूरा भरोसा जताया, क्योंकि वियतनाम भारत के जिस रेडार से काफी प्रभावित है, वो दुश्मन की मिसाइल की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर उसे बेकार कर देता है। वहीं मेक इन इंडिया तकनीक से तैयार किए जिस जैमर के लिए वियतनाम ने दिलचस्पी दिखाई है, वो अपने दायरे में आने वाले कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करने की ताकत रखता है। इसके साथ ही वियतनाम जो माइक्रो ड्रोन भारत से खरीदना चाहता है, उसकी मदद से समंदर में करीब 50 किलोमीटर की दूरी तक संदिग्ध जहाजों पर पैनी नजर रखी जा सकती है। ऐसे में भारत और वियतनाम के बीच अगर सर्वेलेंस सिस्टम की यह डील हुई तो चीन के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका पड़ोसी भारत से अपनी सेना के लिए सर्वेलेंस सिस्टम खरीदेगा, बल्कि इससे दक्षिण चीन सागर पर राज करने के चीन के प्लान पर भी पानी फिर सकता है।
क्योंकि वियतनाम की भी दक्षिण चीन सागर की वजह से वहां मौजूद दूसरे देशों की तरह चीन से ठनी पड़ी है। चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है और हाल के दिनों में जिस तरह उसकी ताइवान के साथ तनातनी बढ़ी, उससे वियतनाम के भी कान खड़े हो गए और उसने अपनी सीमा पर पैनी नजर रखने के लिए भारत की तकनीक पर भरोसा जताया। इस बीच ताइवान में बढ़ रहा तनाव भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर बना सकता है। खबर है कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां ताइवान में ऐसी हैं जो जंग के माहौल से परेशान हो चुकी हैं। ये कंपनियां किसी भी हालत में जल्द से जल्द अपना ठिकाना बदलना चाहती हैं और किसी ऐसे देश में पहुंचना चाहती हैं जहां कारोबार का बेहतर माहौल उन्हें मिल सके। ताइवान की ऐसी कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद बन सकता है। मतलब ये कि ताइवान को घेर कर खड़े चीन के जहाज जो आपदा बना रहे हैं, उनमें भारत के लिए अवसर निकल सकता है। ये भारत सरकार भी जानती है कि देश में उद्योगों को बड़ा धक्का लगाने के लिए ये एक बड़ा मौका है। माना जा रहा है कि कई बड़ी कंपनियों से भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय संपर्क कर चुके हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी कंपनियों को भारत में बुलाया जा सके। इससे रोजगार के भी अवसर बनेंगे और देश की कमाई भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि देश में कुछ ऐसी तकनीक आ सकती है जो नए उद्योग लगाने में अहम साबित होंगी। जिन बड़ी कंपनियों के भारत में आने के आसार बन रहे हैं, उनमें एक नाम फॉक्सकॉन का भी है। उधर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दो लड़के एक बच्चे की पिटाई करते दिखाई दिए। मारपीट की इस घटना की वजह से वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया और इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक लड़का उस बच्चे पर दनादन चप्पल बरसाता नजर आया, जबकि एक दूसरा लड़का उसे बचाने के बजाय उसे पिटता देख हंसता रहा। इस दौरान वो बच्चा मार से बचने की कोशिश करता दिखा, लेकिन इसके बाद भी लड़के ने उसे पीटना बंद नहीं किया। इसके बाद वहां मौजूद एक दूसरे लड़के ने भी उससे मारपीट शुरू कर दी। वो लड़का भी उस बच्चे पर ताबड़तोड़ चप्पल चलाने लगा। इस घटना में वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि मोबाइल गेम हारने पर 200 जूते मारने की शर्त थी, जिसकी वजह से उस बच्चे की पिटाई। चीन लगातार ताइवान को युद्ध के लिए उकसा रहा है। मतलब ये कि चीन आर पार के मूड में है और ये दावा किया जा रहा है कि वो ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। ये बात उस वक्त साबित हो गई जब एक रोज पहले चीन के 6 जंगी जहाज और 51 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए और चीन की इस उकसाने वाली हरकत से दोनों देशों के बीच तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि आने वाले दिनों में चीन ताइवान को हड़पने के लिए कभी भी उस पर हमला बोल सकता है, जबकि अमेरिका कई बार ये चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया तो उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्योंकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान का साथ नहीं छोड़ने वाला। और ऐसे में अगर जंग हुई तो चीन को सीधे सीधे अमेरिका से ही भिड़ना पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। लेकिन चीन पर अमेरिका की इन चेतावनियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लगातार ताइवान को उकसाने के लिए उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ करने में जुटा है। मतलब ये कि चीन ये ठान कर बैठा है कि वो ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा और इसके लिए वो हर तरह का पैंतरा आजमा भी रहा है। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में चीन ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। ताइवान का आरोप है कि एक रोज पहले ही चीन के 6 नौसैनिक जहाज और 51 लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुस आए थे। आरोप यह भी है कि चीन के कई लड़ाकू विमानों ने तो उसके ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भी लांघ दिया था। इसके बाद चीन को जवाब देने के लिए ताइवान के भी लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भरी और इसके साथ ही ताइवान ने युद्धपोत और मिसाइल को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया। ताइवान का दावा है कि उसकी इस कार्रवाई के बाद चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की उकसावे वाली हरकत की हो। असल में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर भड़का हुआ है। वो लगातार ताइवान को अपनी ताकत दिखाने और उसे डराने में लगा है। इसके लिए उसने कई दिनों तक ताइवान के चारों तरफ जंग का अभ्यास भी किया। ताइवान का आरोप है कि इस दौरान उसकी सीमा में चीन के 14 युद्धपोत और 66 लड़ाकू विमान घुस आए थे। यही नहीं, चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी। इस बीच खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बनाने में जुटे चीन को जवाब देने के लिए 17 देश मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17 देशों की इस ज्वाइंट ड्रिल को पिच ब्लैक नाम दिया गया है, जिसमें 100 लड़ाकू विमान अपना दम दिखाएंगे। खबर के मुताबिक ये ड्रिल ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में हो रही है, जहां दुनिया के बेहद शक्तिशाली देशों के जंगी जहाज समंदर में गरजेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के खतरनाक लड़ाकू विमान आसमान से चीन को चेतावनी देंगे। भारतीय वायुसेना भी इस सैन्य अभ्यास में अपना दम दिखाएगी। इस ज्वाइंट ड्रिल में भारत सुखोई 30 मार्क 1 और हवा में ही विमानों में ईंधन भरने वाले प्लेन के साथ शामिल हो रहा है।
कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, क्योंकि न सिर्फ इसमें 17 देश शामिल हैं, बल्कि एक साथ पूरे 19 दिनों तक चलेगा। और माना जा रहा है कि ये 17 देश मिलकर चीन की हेकड़ी का जवाब देने के लिए ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और जापान से चीन की तनातनी पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि चीन किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। ताइवान को अपना बताने वाला चीन इस मामले में तो अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर बेड़े की मौजूदगी का भी ड्रैगन पर कोई असर नहीं हो रहा। वो ताइवान को घेर कर मिसाइलें बरसा रहा है, अपने जंगी जहाजों को उसके नजदीक भेजकर उसे डरा रहा है। लड़ाकू विमानों को ताइवान की हवाई सीमा में उड़ाकर अमेरिका जैसे देश से मिल रही चेतावनी की खिल्ली उड़ा रहा है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में उसने ऐसे हालात बना दिए हैं कि वहां कभी भी जंग छिड़ सकती है। और इसके लिए चीन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन लगातार उकसाने वाली हरकत कर रहा है। वो ताइवान को जंग की धमकी तक दे चुका है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो यहां तक बोल चुके हैं कि अमेरिका अगर इस मुद्दे से पीछे नहीं हटा तो भुगतना ताइवान को पड़ेगा। यानी चीन ठान चुका है कि ताइवान पर कब्जे के लिए वो किसी से भी भिड़ सकता है। और माना जा रहा है कि चीन की इसी सनक ने दुनिया के 17 देशों को एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि सभी देशों ने यह साफ किया कि पिच ब्लैक मिलिट्री ड्रिल का चीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें शामिल ज्यादातर देशों की उससे किसी न किसी बात पर तनातनी बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन से चिढ़ इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। आबकारी घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई का एक्शन, सभी आरोपियों के विदेश जाने पर रोक की खबर। मामले में और तेज हुई सियासत। मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा ईश्वर जानता है, मैं जानता हूँ, मेरे लोग जानते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मदरसे पर पुलिस का छापा, दिल्ली से कश्मीर तक टेरर फंडिंग का बड़ा खुलासा। मदरसे में भेजे गए पैसों को आतंकियों तक पहुंचाने के खेल में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई शामिल। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। ताइवान के साथ खड़ा दिख रहा। और ये बात चीन को हजम नहीं हो रही, क्योंकि ताइवान के आसपास मिसाइलें गिराकर और समंदर में जंग जैसे हालात बनाकर चीन उसे डराना चाहता है। वो ताइवान को हथियाने के लिए हर सीमा लांघने को तैयार है। चीन ऐसा कर भी लेता, लेकिन जापान और अमेरिका जैसे देश उसकी राह का रोड़ा है। जिसमें अमेरिका को तो बहुत पहले ही चीन ताइवान से दूरी बनाने को बोल चुका है। वो बात अलग है कि अमेरिका उसकी एक सुनने को तैयार नहीं। लेकिन चीन लगातार अमेरिका से धमकी भरे लहजे में बात कर रहा है, जिसके बाद इस लिस्ट में जापान का नाम भी शामिल हो गया। क्योंकि खबर है कि चीन और जापान के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग में ज्यादातर बात ताइवान के बारे में ही हुई और चीन ने जापान से बोल दिया कि वो अपने काम से काम रखे और चीन ताइवान के झगड़े से दूर रहे। चीन और जापान के बीच इस तरह की हाई लेवल मीटिंग करीब 2.5 साल बाद हुई और यह बातचीत करीब 7 घंटे चली, जिसके बाद दोनों देशों ने तय किया कि वो आगे भी इस तरह की बातचीत करते रहेंगे। लेकिन चीन के रुख से साफ है कि ऐसा तभी हो पाएगा जब जापान ताइवान से दूरी बना ले। यानी चीन जापान से बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे खुलेआम धमका रहा है और उसे कह रहा है कि वो ताइवान के मुद्दे पर चुप्पी साध ले, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चीन और जापान का रिश्ता सुधरना करीब करीब नामुमकिन है। क्योंकि चीन के तेवरों से जाहिर है कि वो सबसे दुश्मनी ले लेगा, लेकिन ताइवान नहीं छोड़ेगा। रही बात जापान की, तो उससे तो उसकी 90 साल पुरानी दुश्मनी है, जो पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद फिर से सुर्खियों में आ गई थी, क्योंकि खबर आई थी कि चीन ने ताइवान के आसपास जो मिसाइलें दागी थीं, उनमें 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी थी, जिसके बाद जापान बौखला गया था। उसने तुरंत चीन को समंदर में उसकी हद याद दिला दी थी, लेकिन चीन वहां भी अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आया और उसने बोल दिया कि समंदर में सीमा का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ।
इसलिए यह कहना गलत होगा कि चीन की मिसाइल जापान की समुद्री सीमा में गिरी। लेकिन जापान ने इस दलील को नहीं माना। वैसे चीन और जापान के बीच ईस्ट चाइना सी के कुछ द्वीपों पर सालों पुराना विवाद है, जिसकी वजह से समंदर में सीमाओं का सही बंटवारा नहीं हो पाया था और चीन ने इसी बात को अपनी ढाल बनाया था। और उसकी 5 मिसाइलें ताइवान के ऊपर से होती हुई जापान के नजदीक जाकर गिर गई थी। यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और जापान चीन पर शक कर रहा है, क्योंकि उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो मिसाइलें गिरी थीं, वो मामूली मिसाइलें नहीं, बल्कि चीन की DF श्रेणी की 3 मिसाइलें थीं, जिनमें एक DF-17 से तो अमेरिका भी थर-थर कांपता है। इस घटना के बाद जापान की नौसेना ने साउथ और ईस्ट चाइना सी में गश्त बढ़ा दी और उसके कई युद्धपोत और पनडुब्बियां चीन के पास की सीमा पर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। तनाव के इसी माहौल में चीन और जापान के 2 बड़े नेता आमने सामने बैठे और बातचीत, जिसमें चीन का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि वो जापान को ताइवान के मुद्दे पर दखल देने से रोक दे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जापान ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ताइवान स्ट्रेट में शांति का मुद्दा उठाया। यही नहीं, क्वाड के जरिए तो वो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और यही बात चीन की आंखों में खटक रही है। बड़ी मुश्किल से चीन और जापान पुरानी दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़े थे और उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधर रहे थे। अगले महीने तो दोनों के बेहतर होते संबंधों की 50वीं सालगिरह भी है, लेकिन उस खुशी के मौके पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि जिस ताइवान में चीन की जान बसती है, जापान और अमेरिका उसे उससे छीनना चाहते हैं। या यूं कहें कि वो पर्दे के पीछे से ताइवान को एक स्वतंत्र देश बनाने की कहानी लिख रहे हैं। क्योंकि जब चीन ताइवान को डराने के लिए ड्रिल कर रहा था, जापान की पनडुब्बियां अमेरिकी पनडुब्बियों के साथ मिलकर चीन की जासूसी कर रही थी। जापान की सेना भी अलर्ट मोड पर होने की खबर है। यही नहीं, खबर है कि अमेरिका जापान के ओकिनावा द्वीप पर बने मिलिट्री बेस से ताइवान की मदद की प्लानिंग कर रहा है और जापान भी अपने युद्धपोत और F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट ताइवान की मदद के लिए भेज सकता है, जिसकी चीन को खबर है। इसीलिए उसने इस बार जापान से 2 सीधा सा सवाल है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे वोटर। अब ये मुफ्त मॉडल देश को बीमार कर रहा है, बहुत बीमार कर